आज बेसिकली हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग का दूसरा सेशन है। और प्रीवियस सेशन में हमने अमेजोन का इंट्रोडक्शन देखा कि उसमें अमेजोन क्या है, ई कॉमर्स क्या है, मेरा अमेजोन का जर्नी कैसा रहा, ई कॉमर्स पल्स को किस तरह से हमने ग्रो किया, किस तरह से इसको लेके चले। तो उसमें वर्चुअल असिस्टेंट की क्या क्या सर्विसेज होती हैं, क्या क्या सर्विसेज वो ऑफर कर सकता है, उससे कितनी अर्निंग हो सकती है। तो these were the points that we discussed in our earlier session, which was first session. तो आज हमारा सेकंड सेशन है। इसमें हम Amazon का इंटरफेस देखेंगे। तो मैं बेसिकली आपको इस तरह से लेके चल रहा हूँ जिस तरह से आई आई नो यू आर लेमैन, ठीक है। और क्या आपको Amazon की अलिफ बे भी नहीं पता, किस तरह से चीजें हैं Amazon पे और कैसे उनको लेके चलना है। तो लेट अस स्टार्ट टुडे सेशन। अच्छा, उसके लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर करके तो मैं चीज़ों को डिस्कस करता हूँ, बट बिफोर प्रोसीडिंग टू दैट आई वांटेड टू डिस्कस प्रीवियस सेशन। उसमें किसी के कोई क्वेश्चंस हैं, किसी के कोई कंसर्न्स हैं, तो वो मुझे बता दें। उन क्वेश्चंस को, उन कंसर्न्स को हम डिस्कस करें, देन आई वांट टू प्रोसीड फर्दर। जी। राइट प्रीवियस साहब, ये जो FBA और FBM इनमें से मोस्ट कन्वीनियंट कौन सा है, किस पे जाना चाहिए? सर देखें, FBM आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट बना के अपने घर से भी ऑर्डरशिप कर सकते हैं। लेकिन जो FBA है वो आपको इस चीज की फैसिलिटी देता है कि आप दुनिया में जहां मर्जी बैठ के आप अमेजोन के वेयर हाउस में अपनी इन्वेंट्री भेजें और बेचें। फॉर एग्जाम्पल, आप पाकिस्तान में हैं और आप सेलिंग कर रहे हैं USA में, तो हर ऑर्डर को आप पाकिस्तान से शिप नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ कंट्रीज में तो अमेजोन अलाउ करता है, जिस तरह चाइना से लोग FBM करते हैं। उसका फिर टाइम भी उस हिसाब से होता है, 8-10 दिन लग जाते हैं। अगर कस्टम्स के इश्यूज बीच में इन्वॉल्व हो तो टाइम ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए जितने लोग US से UK में बिजनेस कर रहे हैं और लोकल्स नहीं है, ठीक है, वहाँ के रेजिडेंट्स नहीं है, वो FBA कर रहे हैं। हाँ, अगर आप USA में रह रहे हैं, आप UK में रह रहे हैं और उसी कंट्री में आपने बिजनेस करना है, तो फिर तो ऑर्डर आए तो आप विद इन द कंट्री जो है उसको FBM भी कर सकते हैं। तो हमारे लिए कन्वीनियंट ये है, या जो सेलर ओवरसी है, मतलब ही और शी इज नॉट इन US और UK, तो उसके लिए FBA ही फिजिबल मोड ऑफ बिजनेस है। जी, नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है, जो मेरा इरादा है UAE की मार्केट में करने का अमेजोन। तो सर जो आप हमें सिखाएंगे, मैंने PL ही करना है। तो सर वो USA में आप जो हमें क्राइटेरिया भी बताएंगे वो UAE में भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा कि नहीं? देखें, जो क्राइटेरिया है US का वो सेपरेट है, UK का सेपरेट है, UAE की डायनेमिक्स और है, सऊदी की और है, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की और है। अगर मैं आगे स्पेसिफिकेशंस में जाऊं तो हमारी ट्रेनिंग बहुत लेंथी हो जाएगी। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जिनको अमेजोन का बिल्कुल आइडिया नहीं, मैं उनको एक ट्रैक बता दूं कि ये रास्ता है, इस पे आप चलें, इस पे फर्दर आप लर्निंग करें। फॉर एग्जांपल, आपको मैं क्राइटेरिया बता देता हूँ US का, UK का। तो अगर आपने फ्रांस में करना है, इटली में करना है, UAE में करना है, तो थिंग्स आर लिटिल बिट डिफिकल्ट, डिफरेंट, ठीक है। उसमें कोई मुश्किल चीजें नहीं है, थोड़ी सी क्राइटेरियाज मुख्तलिफ हैं। उसकी रीजन है, अब जितनी US की पॉपुलेशन है UAE की तो नहीं है ना। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन उतनी नहीं है। तो हर कंट्री के लिए उस हिसाब से क्राइटेरियाज अलग अलग हैं। मेरा मेजर कंसर्न UK US पे रहेगा, क्योंकि हमने सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं और हमारे पास जो ज्यादा क्लाइंट्स होते हैं वो US या UK के होते हैं। बाकी आपने अपना करना है तो उसमें मैं आपको UAE के अकॉर्डिंग थोड़ा सा गाइड कर दूंगा कि किस तरह से आप इस काम को करें, और उसमें आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। जी, नेक्स्ट। और कोई क्वेश्चन है या स्टार्ट करें? चलें जी, स्टार्ट करते हैं।
स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जी कोई मुझे बताएगा, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी सर आ रही है। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं जी जी। आ रही है। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें अब होता क्या है कि स्टूडेंट्स जब मेरे पास आते हैं, मैं उनको इनिशियली बताता हूँ कि अमेजोन क्या है, ई कॉमर्स क्या है। तो सबसे पहला उनके माइंड में यही चीज आती है, यही क्वेश्चन आता है। वो अमेजोन पे जाते हैं, गूगल पे जाते हैं, क्विकली सर्च करते हैं उसको अमेजोन, और देखते हैं कि इसमें आगे क्या क्या चीजें हैं। मैं बिल्कुल सेम उसी प्रोसीजर पे चलता हूँ, और मैं गूगल पे जाके अमेजोन सर्च करता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। अच्छा जी, जब मैंने गूगल पे अमेजोन सर्च किया तो मेरे पास सबसे पहले जो वेबसाइट आई है वो है amazon.com। ठीक है, उसके बाद ये बेसिकली एक ऐड है। उसके बाद नीचे है तो नीचे भी amazon.com है। इसी तरह से नीचे मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, फेसबुक ये वो। आपने क्या करना है, amazon.com को ओपन करना है। अब हमारी ट्रेनिंग में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिनको मैं आपको कहूंगा कि उनको नोट डाउन करते जाएं, तो उनको आप काइंडली अपने पास कॉपी और पेंसिल रखें और उन चीज़ों को नोट डाउन कर लें। अब अमेजोन की ओवरऑल मैं वर्ल्ड में क्या सिचुएशन है मैं वो आपको बता देता हूँ। बेसिकली अमेजोन ने अपनी वेबसाइट्स बना के पूरी दुनिया में छोड़ी हैं। अब amazon.com जो है ये एक वेबसाइट है और इसको हम मार्केट प्लेस बोलते हैं। ठीक है, ये है यूएस नॉर्दर्न मार्केट प्लेस। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से कंट्रीज हैं? इसमें आपका यूएस है, उसके अलावा मेक्सिको है, कनाडा है। मतलब 3 कंट्रीज हैं इसमें नॉर्थ अमेरिका मार्केट प्लेस में। इसके बाद दूसरी मार्केट प्लेस है यूरोप की, जो कि है amazon.co.uk। ठीक है, सॉरी यूके की है। एक मार्केट प्लेस है पूरी यूरोप की, और उसकी एक वेबसाइट है जिसमें amazon.co.uk यूके के लिए, amazon.de जर्मनी के लिए, इसी तरह से फ्रांस की है, स्पेन की है, ठीक है, उसके अलावा इटली की है, इवन कि अब तो उसमें टर्की भी शामिल हो चुका है। फिर इसी तरह से इंडिया की मार्केट प्लेस है, यूएई की है, सऊदी की है, ऑस्ट्रेलिया की है, जापान की है, सिंगापुर भी है। तो ये वो कंट्रीज हैं जिनमें अमेजोन की मार्केट प्लेसेस हैं और वहां पे आप काम कर सकते हैं। अब amazon.com है, इट मीन्स कि इस टाइम मैं यूएसए में हूँ। ठीक है, जब हम सेलर अकाउंट बनाते हैं तो नॉर्थ अमेरिका जो मार्केट प्लेस है उसमें amazon.com है, amazon मैक्सिको है और amazon कनाडा है। क्योंकि मोस्टली हमारा काम यूएस और यूके में होता है, मैं मेरा सेंटर जो रहेगा वो यूएस रहेगा amazon.com इस ट्रेनिंग में। अच्छा जी, डायरेक्टली आप amazon.com लिख दें यहाँ पे ब्राउजर पे, या गूगल पे जाके अमेजोन यूएस से सर्च कर लें, तो आपके पास ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा जो भी मेरे सामने है। इसमें है क्या मैं आपको बता देता हूँ। इस पूरे इंटरफेस को हम बारी बारी स्टडी करते हैं। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो है आपके पास होम बटन। ये बिल्कुल वही बटन है जो हर वेबसाइट में, ठीक है, हर ऐप में, इवन के मोबाइल में भी है होम बटन, जिसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपको वो बिल्कुल फर्स्ट पेज पे लेके जाता है। अच्छा, उसके बाद है डिलीवरी एड्रेस। अब इसमें स्टूडेंट्स काफी मिस्टेक्स करते हैं। यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है पाकिस्तान, तो आप जब amazon.com ओपन करेंगे आपके पास भी पाकिस्तान लिखा हुआ आएगा। तो इसमें सबसे पहला काम आपने क्या करना है, इसको याद कर लें, इसको नोट डाउन कर लें। यूएसए के किसी भी सिटी का आपने जिप कोड एंटर करना है। जिस तरह से पोस्टल कोड्स होते हैं, इसी तरह से यूएस में जिप कोड्स हैं, आपने वो एंटर करना है। यहाँ पे मैंने 10001 पुट किया है जो कि न्यूयॉर्क का है। ठीक है, तो न्यूयॉर्क का मैंने यहाँ पे पोस्टल कोड एंटर किया है। अब ये आपको मिलेंगे कहाँ से? गूगल पे जाते हैं, यूएस के किसी भी सिटी का आप यहाँ पे नेम लिखें, न्यूयॉर्क जिप कोड में लिख देता हूँ। मैंने न्यूयॉर्क जिप कोड लिखा तो यहाँ पे आ गया 10001। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। इसी तरह से जब आप यूके में काम करेंगे तो आप लिखें जी यूके, या लंदन लिख दें, लंदन पोस्टल कोड लिख दें, जिप कोड लिख दें। गूगल खुद ही समझ के उसको जो है उसके अकॉर्डिंग ले आएगा। तो इसमें मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जितने पोस्टल कोड्स हैं यूके के
वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये देखें कि ये वाले पोस्टल कोड्स हैं, इनको आप कॉपी करें। मैं नॉर्मली E10 6EN जो है उसको करता हूँ। तो इट इज़ टू सिंपल, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, पाकिस्तान लिखा हुआ होगा। तो यूएस में काम कर रहे हैं, यूएस के किसी भी सिटी का पोस्टल कोड जिप कोड इंटर कर दें। यूके में काम कर रहे हैं, यूके के किसी सिटी का इंटर कर दें। जर्मनी में कर रहे हैं, बर्लिन का कर दें। ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं तो सिडनी का कर दें। ठीक है, इस तरह से यूएई में वो वैसे भी ऑप्शंस देता है, अबू धाबी, अबू धाबी, ठीक है, उसके अलावा दुबई और इन सिटीज की। तो मेरा ख्याल है अंडरस्टैंड हो गया आपको कि इस चीज को किस तरह सेट करना है। अब इसको ना करने का नुकसान क्या है और करने का बेनिफिट क्या है। तो अगर आप इसको एज इट इज पाकिस्तान के अकॉर्डिंग रहने देंगे, तो जिन लोगों ने इंटरनेशनल शिपिंग बंद की हुई है, जिन प्रोडक्ट्स ने, वो प्रोडक्ट्स आपको शो ही नहीं होंगी। ठीक है, और बाकी जो प्रोडक्ट शो होंगी उनमें प्राइसेस बहुत ज्यादा होंगी। अब देखें, आप यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस पाकिस्तान अगर लिखा हुआ है और आप कार चार्जर मंगवाना चाहते हैं, तो कार चार्जर, एक तो जिन लोगों ने इंटरनेशनल शिपिंग बंद की हुई है वो प्रोडक्ट्स की आपको शो नहीं होनी। दूसरा, अगर कार चार्जर की प्राइस है $10, तो वो क्या करेंगे, बीच में पाकिस्तान के अकॉर्डिंग शिपिंग इंक्लूड करके उसको 30 35 40 या 50 पे ले जाएंगे। तो इस तरह से आपके जितने रिजल्ट्स हैं, जितने स्टैट्स हैं, वो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है इसका आइडिया हो गया। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसके ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें मुख्तलिफ ये कैटेगरीज हैं अमेजोन की बनी हुई ना, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट आए तो ये है सर्च बार। इसमें आप क्या करते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ जी कार चार्जर। तो क्या करेगा, कार चार्जर की जितनी लिस्टिंग्स हैं वो सारी मुझे शो करवा देगा, उसके जितने रिजल्ट्स हैं वो सारे मुझे यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। तो इस जगह पे आप प्रोडक्ट्स के नेम टाइप करते हैं और कीवर्ड्स, नेम या कीवर्ड्स। डिजिटल वर्ल्ड में प्रोडक्ट का नेम जो है उसकी बजाय हम एक वर्डिंग यूज करते हैं कीवर्ड। तो यहाँ पे आप कीवर्ड टाइप करते हैं। कीवर्ड को हम सर्च टर्म भी बोलते हैं, SEARCH, ये मैं लिख रहा हूँ, कीवर्ड या सर्च टर्म। नोट कर लें, कीवर्ड्स की बहुत ज्यादा साइंस है, कीवर्ड्स के ऊपर हमने बड़ी वर्किंग करनी होती है। तो इट इज ऑल अबाउट कीवर्ड्स। ठीक है, डिजिटल दुनिया जितनी भी है, ई कॉमर्स जितनी भी है, वो सारी आपके कीवर्ड्स के इर्द गिर्द घूमती है। अच्छा जी, ये तीनों मेरा ख्याल क्लियर हो गए। उसके बाद आते हैं लैंग्वेज वाले सेक्शन में। इसमें लिखा हुआ है इंग्लिश और दूसरी स्पेनिश। तो आप लोगों को पता होगा कि यूएस में मोर देन 30% पॉपुलेशन जो है वो स्पेनिश की है, और तकरीबन 70% जो पॉपुलेशन है दे आर इंग्लिश स्पीकिंग। तो उसके बाद ऐड टू कार्ट है, रिटर्न एड्रेस है, इन तीनों चीजों को आप छोड़ दें। ये बेसिकली बायर के एंड पे हैं जिन्होंने चीजें खरीदनी है। वी आर गोइंग टू बी अ सेलर या वर्चुअल असिस्टेंट, मींस वो भी सेलर्स ही हैं कि हमारा मेजर कंसर्न उसके साथ होगा। अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ। Amazon इज एन ओशियन ऑफ नॉलेज। अब इसमें बेतहाशा चीजें आपके सामने आएगी। ऐसा नहीं है कि हर चीज हमारे रिलेटेड है। उसमें से जो जो चीजें मैं आपको बताता जा रहा हूँ, जस्ट आपने उनको नोट डाउन कर लेना और उन्हीं पे वर्किंग करनी है। बाकी चीजों को आपने एक्सप्लोर नहीं करना। ठीक है, वो चीजें हमारे काम की नहीं है। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ तीनों चीजें, इनको छोड़ दें, ये आपके काम की नहीं है। तो ये जो टॉप बार है, मेरा ख्याल है ये सारी क्लियर है, आपको इसका आइडिया हो गया होगा। अब मैं चलता हूँ होम बटन पे और नीचे आके देखता हूँ कि जी नीचे इसमें क्या चीजें समझ आ रही है सबको। कोई एक दो मुझे बता दें, आवाज क्लियर है, चीजें क्लियर समझ आ रही हैं? जी सर, आ रही है समझ। चलें। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि ये जो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है इसको हम बाद में देखते हैं। मैं चलता हूँ जी Amazon बेसिक्स पे, ये देखते हैं कि जी ये क्या है। जब मैं Amazon बेसिक्स पे आता हूँ तो मेरे सामने एक पूरा स्टोर ओपन हो जाता है, और उस स्टोर में है जी होम है, बेडरूम है, किचन है। तो इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज बनी हुई हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं। अब Amazon बेसिक्स है क्या? इट इज अ ब्रांड ऑफ Amazon। Amazon ने क्या किया जी, एक वेबसाइट बनाई। उस वेबसाइट पे उसने देखा कि लोग आ रहे हैं, कुछ लोग खरीदने के लिए आ रहे हैं, कुछ लोग चीजों को बेचने के लिए आ रहे हैं। जो जो प्रोडक्ट
अच्छी बिक रही थी, अमेजोन खुद उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करवा के अपना ठप्पा लगा के अपने ब्रांड का नाम ऊपर लिख के तो उसको उसने बेचना शुरू कर दिया, इवन के स्टैट्स को भी मैनिपुलेट करता रहा। तो अमेजोन बेसिक क्या है, जहां जहां पे ये आपको शो हो इट मींस कि ये अमेजोन का अपना ब्रांड है। अब देखिए अमेजोन अपने ब्रांड में होम प्रोडक्ट्स बेच रहा है, बेडरूम की आइटम्स बेच रहा है, किचन की बेच रहा है, लिविंग रूम, बाथरूम, मतलब बहुत कुछ इसमें अमेजोन जो है वो सेल कर रहा है। गार्डन एंड आउटडोर की हैं, गैरेज की हैं। तो फॉर योर नॉलेज you should remember that Amazon Basics is a brand of Amazon। ठीक है, कहीं भी आपसे आपके सामने ये चीज आए, आपसे कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि ये Amazon का अपना ब्रांड है। अच्छा, उसके बाद आते हैं बेस्ट सेलर पे कि बेस्ट सेलर क्या है। अब बेस्ट सेलर में यहाँ पे है बेस्ट सेलर इन क्लोथिंग, शूज, ज्वेलरी एंड वॉचेस। नीचे आता हूँ बेस्ट सेलर इन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। नीचे ना नंबरिंग दी हुई है, नंबर 1, 2, 3, 4, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर एंड एसेसरीज हैं, होम एंड किचन है। अब यहाँ पे दो चीजें आपको पता चल रही होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कोई पूछ रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही है सारों को क्लियर? हेलो, ये टाइटल आ रही है। चले ठीक है। सब बिल्कुल क्लियर है। हाँ, ये जिनको नहीं आ रही मेरा ख्याल है इनके इंटरनेट का इशू है, तो उसको सॉर्ट आउट करें। अच्छा जी, तो यहाँ पे क्या है, कैटेगरीज बनी हुई है, इनको हम कैटेगरीज बोलते हैं या डिपार्टमेंट बोलते हैं। तो किस तरह से है, बेस्ट सेलर इन क्लोथिंग, शूज, ज्वेलरी एंड वॉचेस, ये एक पूरी कैटेगरी है। इस तरह से ब्यूटी एंड पर्सनल केयर एक पूरी कैटेगरी है। कंप्यूटर एंड एसेसरीज कैटेगरी है। इस तरह से होम एंड किचन, ये सारी नीचे कैटेगरीज आ रही। अब इन कैटेगरीज में ये वाला जो जूता है ये सबसे ज्यादा बिक रहा है और इसको उसने नंबर 1 दी। इसी तरह से ये कैटेगरी है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, इसमें ये वाली जो प्रोडक्ट है ये सबसे ज्यादा बिक रही है, ये दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा बिक रही है, तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे। अब इसका मतलब क्या है कि Amazon पे जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी Amazon ने नंबरिंग की हुई है और उस नंबरिंग को हम बोलते हैं सेल्स रैंक। क्या बोलते हैं? सेल्स रैंक, SALESRANK, ठीक है, सेल्स रैंक। उसको हम बेस्ट सेलर रैंक भी बोलते हैं, BSR भी बोलते हैं, जो कि इसकी एब्रीवेशन है बेस्ट सेलर रैंक की। तो बीइंग ए प्रोफेशनल हम अपनी प्रोडक्ट का बेस्ट सेलर रैंक उसके ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं, उसको इंप्रूव कर रहे होते हैं। अब इसका थोड़ा सा सिस्टम समझ लें। फॉर एग्जांपल, आपने आज अपनी प्रोडक्ट Amazon पे लाइव कर दी, लिस्ट कर दी, उसमें होगा क्या कि आज Amazon ने आपको असाइन किया कि आपका जो BSR है या सेल्स रैंक है वो है 2 लाख, ठीक है। उस पे ऑर्डर आया एक, उसका BSR बेहतर हुआ और वो हो गया जी 1,90,000। फिर ऑर्डर्स आए, फिर उसका सेल्स रैंक हो गया 1,80,000। फिर ऑर्डर्स 4-5 और आए, 1,50,000 पे आ गया। फिर 1-2 दिन ऑर्डर नहीं आए, वो दोबारा 1,60,000 पे चला गया, फिर 1,70,000 पे चला गया। तो जिस तरह से ऑर्डर्स आएंगे उसी तरह से आपका सेल्स रैंक जो है वो इम्प्रूव होगा और आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। जिस तरह से सेल्स रैंक इम्प्रूव होगा, मेरी प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल मैंने लिस्ट की है और वो है 7th पेज पे, होगा क्या कि जिस तरह से ऑर्डर आएंगे मेरी प्रोडक्ट 7th पेज में ऊपर जाना शुरू हो जाएगी एंड से, ठीक है। फिर वो 6ठे पेज पे आ जाएगी, फिर और ऑर्डर आएंगे वो फिर 5वें पे आ जाएगी, फिर और ऑर्डर आएंगे वो फिर क्या होगा कि 4थे पेज पे आ जाएगी, फिर ऑर्डर नहीं आएंगे वो डी रैंक होना शुरू हो जाएगी। तो Amazon ने क्या किया कि जिसकी सेल्स सबसे ज्यादा है उसको नंबर 1, जिसकी दूसरे नंबर पे है उसको नंबर 2, जिसकी तीसरे पे है 3, इस तरह से ये नंबर लाखों में जा रहा है। इसको हम बोलते हैं BSR, बेस्ट सेलर रैंक। बीइंग ए प्रोफेशनल हम हर वक्त इस ट्राई में होते हैं कि अपनी प्रोडक्ट का BSR जो है उसको बेहतर करें, उसको हम क्या कर रहे होते हैं, इम्प्रूव कर रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट के BSR को। तो यहाँ तक क्लियर है। कैटेगरीज हैं, इनको हम बोलते हैं मेन कैटेगरीज, और फिर हर मेन कैटेगरी में प्रोडक्ट के BSR है, नंबरिंग है, बेस्ट सेलर रैंक है। तो होप सो आपको इसका आइडिया हो गया होगा। आगे फर्दर भी हम अपने सेशन में इसको पढ़ते रहेंगे
और इसको ऊपर हम फुली कमांड हासिल करेंगे कि ये चीज टेक्निकली है क्या। अच्छा जी, बेस्ट सेलर के बाद आते हैं टुडे डील्स में। अब टुडे डील्स क्या है कि जिस तरह आप शॉप्स पे जाते हैं और आपको डील्स लगी हुई नजर आती हैं कि जी एक वीक के लिए डील है 37%, जिस तरह इस पे डिस्काउंट है, 62% इस पे है, 46% इस पे है, इस तरह से प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट्स लगे होते हैं। तो वो सारे क्या है, अमेजोन उनको टुडे डील्स में शो करवाता है। तो ये बिल्कुल अमेजोन के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे उसने फिजिकल बिजनेस से लिए हुए हैं। तो टुडे डील्स में वो वाली प्रोडक्ट्स होंगी जिनके ऊपर डिस्काउंट्स लगे हुए हैं, आज के दिन के लिए डील्स हैं, डिस्काउंट्स हैं, वो सारी इसमें टुडे डील्स में होंगी। अच्छा, फिर चलते हैं और है जनाब अमेजोन एक्सप्लोर। अब ये एक अमेजोन ने एक नई चीज इंट्रोड्यूस करवाई है, और इसमें क्या करता है कि पूरी दुनिया से लोगों से वीडियोस लेता है, वीडियोस लेके उनको फिर यहाँ पे लिस्ट करते हैं लोग, और वो दिखाता है जिस तरह से ये पूरा सिटी है हैरी पॉटर का, मतलब ये दिखा रहा है। उसके अलावा ये शिकागो की हिस्ट्री है, ये दिखा रहा है। ये बेसिकली हमसे रिलेटेड नहीं है। मैंने आपको बताया कि अमेजोन बेतहाशा नॉलेज है, इसमें बेतहाशा फील्ड्स हैं, ठीक है। हमने जस्ट उसी पे फोकस करना है जो हमारे काम से रिलेटेड है। तो इसलिए इसको छोड़ दें। अगर किसी का डिजिटल कंटेंट में उसकी ग्रिप है, उसमें इंटरेस्ट है, तो वो इसको फर्दर एक्सप्लोर कर सकता है। अब फिर आगे आते हैं कूपन पे। अब ये कूपन क्या होते हैं? कूपन हम लगाते हैं, ये बेसिकली डिस्काउंट्स हैं। अमेजोन क्या करता है, जो उसके कस्टमर्स हैं उनको डिफरेंट ईमेल्स की फॉर्म में कूपन्स देता है कि आप अगर कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे और ये वाला कोड आप वहां पे इंटर करें चेकआउट करते टाइम, तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। इस पे $5 ऑफ है, इस पे मतलब 10% ऑफ है। कूपन्स जो ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं उनको इस चीज का आइडिया होगा। तो कूपन्स क्या है, मतलब अमेजोन कस्टमर्स को देता है डिस्काउंट की फॉर्म में मुख्तलिफ कोड्स, और जब वो आके परचेजिंग करते हैं तो वो उन कोड्स को इंटर करते हैं और उस पर उनको डिस्काउंट मिलता है। हमें बीइंग ए प्रोफेशनल, हमें अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्काउंट्स लगाने होते हैं इन टर्म्स ऑफ कूपन्स, ताकि हमारी विजिबिलिटी बढ़े, ताकि हमारी सेल्स बढ़े, कस्टमर्स को हम डिस्काउंट दें और उससे हमारी सेल्स फर्दर इनहांस हो। अच्छा, फिर आते हैं न्यू रिलीज पे। अब न्यू रिलीज में क्या है, ये भी सारी कैटेगरी बेस्ड है। पोस्ट एंड आउटडोर में न्यू रिलीज है, किचन एंड डाइनिंग में है न्यू रिलीज, ठीक है। ये जिस तरह से आप शॉप्स पे जाते हैं वहां पे आप देखते हैं एक उन्होंने सेक्शन बनाया होता है न्यू अराइवल का। ये भी बिल्कुल वही चीज है कि जो जो प्रोडक्ट्स नई मार्केट में आई हैं अमेजोन उनको न्यू रिलीज में कर रहा है, और ये भी कैटेगरी स्पेसिफिक है। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर के अलग है, किचन एंड डाइनिंग के अलग है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की अलग है, क्लोथिंग शूज ज्वेलरी वॉचेस की अलग है। तो ये भी वही चीज है। आगे कस्टमर सर्विस है, इसके साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। ये है बायर के एंड पे, जो शॉपर्स हैं या बायर्स हैं जिन्होंने परचेजिंग करनी है अमेजोन से, ये उनके एंड पे है। अच्छा, उसके बाद आते हैं होम इम्प्रूवमेंट में। अब होम इम्प्रूवमेंट में अमेजोन ने पूरा एक उसका टैब बना दिया है। इसमें क्या है कि होम रिलेटेड जितनी आइटम्स हैं, पावर एंड हैंड टूल्स हैं, वर्किंग के वाले से चीजें हैं, पेंट एंड सप्लाईज हैं, तो ये सारी आपके घर को बेहतर बनाने के लिए सारी प्रोडक्ट्स इसमें इंक्लूड किए। बेसिकली अमेजोन के डेटाबेस में मैं कहता हूँ करोड़ों प्रोडक्ट्स हैं, बेतहाशा प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, उसके बाद आते हैं पेट सप्लाईज। पेट सप्लाईज का बहुत बिजनेस है। इसमें पेट के डॉग्स की अलग चीजें हैं, कैट्स की, फिशेस की, ठीक है। उसके बाद नीचे आए तो ये देखिए आप, कैट, डॉग, फिश, बर्ड, ठीक है। फिर उनके इस तरह से ये उनके क्लोथ्स वगैरह है। उसके बाद फिर उनकी फूड है, और पता नहीं क्या कुछ है। तो जो लोग पेट्स का बिजनेस कर रहे हैं, पेट सप्लाईज का, वो इसमें अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी वास्ट फील्ड है, क्योंकि हमारे यहाँ तो इतना इसका काम नहीं है, लेकिन गोरों के यहाँ जितना वो अपने पेट्स का ख्याल करते हैं उतना शायद इंसानों का ना करते हो। लेकिन ये एक मुहावरा है। बीइंग ए बिजनेसमैन या बीइंग ए प्रोफेशनल्स, हमें इन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए कि ये एक बहुत पोटेंशियल वाली कैटेगरी है जिसमें हम जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, यहाँ पे एक टैब दिया हुआ है। तो इसमें ब्यूटी रिलेटेड जितनी आइटम्स हैं वो सारी हैं।
ये पर्सनल केयर है, स्किन केयर है, मेकअप है, टूल एंड एसेसरीज हैं। तो मेरा ख्याल है इसका आपको इस पूरी सेक्शन का आपको आइडिया हो गया होगा कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। हम चलते हैं होम बटन पे। यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। आवाज नहीं आ रही आपकी, जो अभी जिन्होंने बात। जी बेस्ट सेलर वाली कैटेगरी को दोबारा ओपन कीजिए। जी, इसमें ये जो नंबर 1 है, इसमें स्टार्स है और नीचे प्राइस है और ये लिखा हुआ है, इसको ये तो एक्सप्लेन कर। ये सारी चीजें मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट सेशन में। हमारे जो ओके, नेक्स्ट सेशन हैं उसमें एक एक पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ, मतलब बेस्ट सेलर का मैंने कैटेगरीज का जिक्र किया, नंबरिंग का जिक्र किया, उसमें किसी हवाले से कोई कंफ्यूजन है तो वो बताएं। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और उसमें सब हम इसको कवर करेंगे। नोटेड। चलें जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, उसके बाद नीचे हैं तो नीचे ये सारे एड्स वगैरह चल रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ों के। ठीक है, फिर ये सारी जो जो प्रोडक्ट्स आप एक्सप्लोर करते हैं, या ये सारी वो चीज़ें हैं जिस तरह से आप कोई ऐप ओपन करते हैं तो उसमें होम पे काफ़ी सारे एड्स वगैरह, डील्स वगैरह, मुख्तलिफ चीज़ें आ रही थी, तो सारी ये वो चीज़ें हैं। अब हम क्या करते हैं, इस पोर्शन में जाते हैं ऑल वाला, और जिसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू था उसमें जाके देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं। Amazon में बेसिकली जब आप किसी एक चीज के ऊपर क्लिक करते हैं तो आगे बेतहाशा चीजें ओपन करती हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको 3 लाइंस नजर आ रही हैं, लेकिन इसके ऊपर मैं जाता हूँ तो नीचे पूरा समंदर है चीजों का। अब वो किस तरह है, बेस्ट सेलर मैंने आपको बता दिया, न्यू रिलीज बता दिया, मूवर्स एंड शेकर्स में आते हैं। अब मूवर्स एंड शेकर्स बता रहा है जितनी चीजें को मूव करने वाली हैं, कोई शेकिंग वाली है, व्हाट्सएवर। अब शायद उनके कल्चर में ये चीज है कि उन्होंने मूवर्स एंड शेकर्स को एक सेपरेट कैटेगरी की फॉर्म में वहां पे किया हुआ है कि मूवर्स एंड शेकर्स इन किचन एंड डाइनिंग, मूवर्स एंड शेकर्स इन शू एंड ज्वेलरी। ठीक है, तो ये सारी चीजें अमेजोन का एल्गोरिदम जिस हिसाब से उनको कंसिडर करता है वो यहाँ पे शो करवा रहा है। तो इट इज आल्सो नॉट आवर मेजर कंसर्न। तो मैं फर्दर मूव करता हूँ। अब अगला पोर्शन है डिजिटल कंटेंट एंड डिवाइसेस। अब उसमें है प्राइम वीडियोस। अब प्राइम वीडियोस नेटफ्लिक्स के पैरेलल एक पूरा वीडियोस का एक सेटअप है। तो ये हमारी फील्ड भी नहीं है। हाँ, जिन लोगों को अब वीडियो के साथ कोई कंसर्न है या डिजिटल मीडिया के साथ जिनका कोई लिंक है, जो उसका काम करते हैं, वो यहाँ पे आके इस स्किल को भी सीख सकते हैं। मैंने अपने पूरे करियर में अभी तक कोई ऐसा शख्स नहीं देखा जो प्राइम वीडियोस का काम करता हो। ठीक है, उसके बाद नीचे है तो अमेजोन म्यूजिक है, इको एंड अलेक्सा, इन सारी चीजों को, जितना डिजिटल कंटेंट है इस सब को आप छोड़ दें। इन सारी चीजों के साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं। अब ऐप स्टोर फॉर एंड्रॉयड, जो एप्स डेवलपर हैं उनके लिए ये एक पूरी फील्ड है कि वो यहाँ पे आके अपनी एप्स जो हैं उनको बेच सकते हैं। अच्छा, फिर नीचे आते हैं शॉप बाय डिपार्टमेंट। ये चीज है हमारे काम की। ठीक है, डिजिटल कंटेंट को छोड़ के नीचे शॉप बाय डिपार्टमेंट्स। अब जब मैं किसी एक चीज पे क्लिक करता हूँ, क्लोथिंग, शू, ज्वेलरी एंड वॉचेस पे क्लिक करता हूँ, तो उसमें आ रहा है अमेजोन फैशन, मतलब अमेजोन की अपनी जो फैशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं इसमें वो होंगी। फिर आते हैं वुमेन है, मेन है, गर्ल है, बॉय है, बेबी। ये देखिए सारी, इनको हम बोलते हैं सब कैटेगरीज। पहले जो शो हो रही थी किचन एंड डाइनिंग, टॉयज एंड गेम्स, ठीक है, उसके बाद डाई एंड टूल, क्लोथिंग, शू, ज्वेलरी एंड वॉचेस, दीज आर मेन कैटेगरीज। और ये जो अभी किसी एक मेन के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो फर्दर जो कैटेगरी ओपन होती है उसको हम बोलते हैं सब कैटेगरी। अब इसमें जब मैं मेन में जाता हूँ तो वहां पे देखते हैं जी आगे क्या चीजें हैं। अच्छा, मेन में आते हैं तो मेन में पूछ रहा है कि जी क्लोथिंग चाहिए, शूज चाहिए, वॉचेस चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, एसेसरीज, क्या चीजें। मैं कहता हूँ जी शूज चाहिए। अब देखा, मेन कैटेगरी से मैं आया सब कैटेगरी में, सब कैटेगरी से फर्दर सब कैटेगरी में जा रहा हूँ, इसके बाद फिर फर्दर सब कैटेगरीज में जाऊंगा, उसके बाद फिर सब कैटेगरी में जाता हूँ। तो यहाँ पे आके अब सारी लिस्टिंग्स वगैरह ओपन हो गई हैं, मतलब वो सारी मुझे दिखा रहा है कि एंड रिजल्ट सब इसके ये हैं। तो अब इसकी लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है डिपार्टमेंट,
अब इसमें आ रहा है नीचे क्लोथिंग, शू, ज्वेलरी एंड वॉचेस। उसके बाद नीचे है तो मेन है, शू है, एथलेटिक है, रनिंग है, रोड रनिंग। अब ये सारी चीजें, इसको हम बोलते हैं कैटेगरी ब्राउज नोड। कैटेगरी ब्राउज नोड मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ये एक टेक्निकल टर्म है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आपने ये वाला शू बेचना है जिसका नाम है जनाब मेंस जेल वेंचर, अच्छा उसके बाद नीचे है तो एडिडास मेंस लाइट रेसर। अगर आपने लाइट रेसर जूता बेचना है तो जो उसका पाथ अमेज़न ने दिया हुआ है, जो उसका कैटेगरी ब्राउज नोड है, उसमें जाके आप वो जूता बेचेंगे। बीइंग ए प्रोफेशनल हमें आइडिया होना चाहिए कि अगर हमने ये शूज बेचने हैं तो हमें पता हो कि शू बेचने के लिए कौन सा पाथ हमने फॉलो करना है। ठीक है, अगर हमने ग्रोसरीज बेचनी है, ग्रोसरीज बेचने के लिए हमें कौन सा पाथ फॉलो करना है। क्लोथ्स बेचने हैं, कौन सी उसकी मेन कैटेगरी है, कौन सी सब कैटेगरी है, कौन सी फर्दर सब कैटेगरी, वो सारा हमें पता होना चाहिए। आगे मैं फर्दर चल के आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली वो चीजें हम कहाँ से पता करते हैं। अब अगर आप इसको फॉलो नहीं करते तो होगा क्या? फॉर एग्जाम्पल आपने शूज बेचने हैं और आप कहीं अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर देंगे, अपनी प्रोडक्ट को उस जगह पे लगा दें जहां पे सारे लोग सब्जियां बेच रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि अमेज़न या तो आपकी लिस्टिंग ब्लॉक कर देगा, या फिर उसमें अकाउंट सस्पेंशन के भी चांसेस होते हैं, या फिर लिस्टिंग सप्रेस कर देगा, वो किसी विजिबिलिटी में नहीं आएगी। फिर आप परेशान होंगे कि ये हो क्या गया, या फिर सेल्स नहीं आएंगी। तो मेरे पास जब कोई आते हैं लोग कि जी हमारी सेल्स नहीं आ रही, तो मैं सबसे पहले ये चेक करता हूँ कि आया इसका पाथ जो है, कैटेगरी ब्राउज नोड जो है वो सही है, आया इसकी मेन कैटेगरी या सब कैटेगरी ठीक है या नहीं है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से कैटेगरीज हैं, फिर फर्दर सब कैटेगरीज हैं, फिर सब कैटेगरीज हैं, फिर सब कैटेगरीज हैं, और एंड पे आके आपकी जो प्रोडक्ट है अल्टीमेटली वो है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी बताएं, क्लियर है? कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो बताएं, फिर आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। क्लियर। अच्छा एक सेकंड, मैं स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी, मैं एक दफा स्क्रीन स्टॉप करता हूँ और कुछ चीजें मैं आपके साथ दिखाता हूँ। जी यहाँ तक कोई क्वेश्चन है या फर्दर करें प्रोसीड? अच्छा जी, ये आपके सामने कुछ ओपन कैटेगरीज और गेटेड कैटेगरीज नजर आ रही हैं। इसकी तस्वीर लेनी, तस्वीर ले लें, अपने पास रख लें। तो ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ओपन कैटेगरीज क्या है और गेटेड कैटेगरीज क्या है। अब फॉर एग्जांपल आपने शूज बेचने हैं या कपड़े बेचने हैं और किसी रेडी पे आप रखें, बाजार में लेके जाएं, कोई ठेला लगा ले, तो उसको आप बेचें तो गवर्नमेंट का कोई इदारा आपको नहीं पूछ सकता। ठीक है, कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि भाई आपने ये रेडी के ऊपर आपने क्यों रखे हुए हैं कपड़े या जूते क्यों रखे हुए हैं। लेकिन अगर आप रेडियो के ऊपर पैनाडोल रख लें, ठीक है, कालपोल रख लें, मेडिसिन रखें और आके बाजार में आवाजें लगाने लग जाएं कि पैनाडोल ले लें, पैनाडोल ले लें, तो क्या होगा? गवर्नमेंट आएगी, सीधा आपको पकड़ेगी और अंदर। अब उसकी रीजन है कि उसके लिए हमें गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए, अप्रूवल्स चाहिए। प्रायर परमिशन लेके, लाइसेंस लेके हम उन चीजों को बेच सकते हैं। इसी तरह से अमेजोन पे क्या है कि जो चीजें अमेजोन ने अलाउ की हुई हैं कि आप जस्ट आए और बेचें,
उन चीजों को आप क्या करेंगे, उन चीजों को आप आएंगे, लिस्ट करेंगे, अपनी प्रोडक्ट को लाइव करेंगे और बेचना शुरू कर देंगे। अब उसमें वो चीजें क्या हैं, जो जो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं जो ओपन है। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है होम एंड किचन, ये आपकी पूरी कैटेगरी ओपन है। गार्डन एंड आउटडोर ओपन है, ठीक है। फिर डाई एंड टूल है। इंडस्ट्रियल साइंटिफिक, क्लोथिंग, क्लोथिंग, शू, ज्वेलरी एंड वॉचेस, ठीक है। इसमें मतलब कुछ हद तक चीजें हैं गेटेड। इस तरह से इंडस्ट्रियल में कुछ सब कैटेगरीज गेटेड है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीजें ओपन है। अब गेटेड में क्या आता है, गेटेड मींस कि अमेज़न ने आगे गेट लगाया हुआ है, दरवाजा लगाया हुआ है कि भाई इस दरवाजे को नॉक करें, हमसे परमिशन लें, फिर आके बेचें। टॉयज एंड गेम्स, चूंकि ज्यादातर बच्चों का इंटरेक्शन होता है टॉयज के साथ। छोटे छोटे बीड्स हैं जो बच्चों के मुंह में जा सकते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स उनके ऊपर लगे हो सकते हैं जिनकी वजह से कुछ बच्चों को रैशेज हो सकते हैं या एलर्जिक हो सकते हैं। तो इसलिए अमेज़न ने इसके आगे गेट लगाया हुआ है कि आपने टॉयज एंड गेम्स बेचने हैं तो उसकी परमिशन लें। इस तरह से ग्रोसरीज हैं, उसकी भी यही कंडीशन है कि आपने अगर सब्जियां बेचनी है, कोई भी प्रोडक्ट्स ग्रोसरी की बेचनी है, फ्रूट बेचना है, तो उसके लिए आपको अमेज़न से परमिशन चाहिए होगी, प्लस उस पर एक्सपायरी डेट होनी चाहिए। इस तरह से ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए परमिशन चाहिए, हेल्थ एंड हाउस होल्ड की परमिशन चाहिए, पेट सप्लाईज इसकी परमिशन चाहिए, ठीक है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, सर्किट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें बैटरीज हैं, ठीक है। कुछ एक्सप्लोजन हो सकता है, कोई उसमें आग लग सकती है, तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए, परमिशन चाहिए। इस तरह से ऑटोमोटिव है, इंडस्ट्रियल है, उसके लिए परमिशन चाहिए। अब आप तो सोच रहे होंगे कि ओपन कैटेगरीज कम है, गेटेड ज्यादा है, तो ये काम किस तरह होगा। जहां जहां पे अमेज़न में कोई हर्डल है, वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। वो किस तरह, अब मैं काम करता हूँ कैटेगरी अप्रूवल का, मतलब मैं लोगों को थ्रू आउट द वर्ल्ड टॉयज एंड गेम्स है उस कैटेगरी की अप्रूवल लेके देता हूँ, ग्रोसरीज की अप्रूवल लेके देता हूँ, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की अप्रूवल लेके देता हूँ, और उसके पीछे मैं डॉलर कमाता हूँ। अब होता क्या है कि टॉयज एंड गेम्स, मैं अगर अपनी बात करूं तो इसकी अप्रूवल मेरे लिए यू कैन से कि 15-20 मिनट, 30 मिनट लगा ले, घंटा लगा ले, 1 घंटे का काम है, और मैं इसके चार्ज करता हूँ $250, $300, ठीक है। इस तरह से ग्रोसरीज है, वो भी इसी तरह से एक छोटा सा काम है मेरे लिए, मतलब मैं उसके चार्ज करता हूँ। एंड वी आर फ्यू इन पाकिस्तान दैट आर डीलिंग दीज सॉर्ट ऑफ गेटेड कैटेगरीज। अब मेरे एक सीनियर हैं, उन्होंने मुझे एक टास्क दिया कि भाई मैंने ऑटोमोटिव की प्रोडक्ट्स बेचनी है, तो आप जो है ना इसकी अप्रूवल लेके दें। ये आज से तकरीबन साल 1.5 साल पहले की बात थी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर ये तो मैंने कभी नहीं किया। उन्होंने कहा जी इसको करें, और ये काम इतना आसान नहीं होता, इसके लिए आपको इनकी पॉलिसी स्टडी करनी पड़ती हैं, चीजें उसको देखनी पड़ती हैं, फिर आप एक काम करते हैं, उसमें आपका एक्सपीरियंस होता है, और फर्दर फिर बाकी लोगों के लिए आप करते जाते हैं। मैंने फिर उस काम को किया, करके दिया। मैंने कहा जी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, आप वो फुलफिल कर दें, तो मैं इसको कर देता हूँ। अब जब कैटेगरी अप्रूवल होगी तो वो इतने खुश हुए, मुझे कहते हैं कि अपना अकाउंट नंबर दें, अभी दें। मैंने कहा सर क्या हुआ, खैरियत है? कहते वो अप्रूवल होगी तो आपको पेमेंट भेजनी है। मैंने कहा आप मेरे उस्ताद हैं, तो मैं लाहौर आया तो कोई रोटी शोटी खा लूंगा आपसे, तो इसलिए कोई बात नहीं, पैसे मैंने कमाने कहीं और से कमा लूंगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। एक दफा मुझे याद है, सर इतने काम किए इन कैटेगरी अप्रूवल्स के, अब मैं क्या आपको गिनवाऊं। एक क्लाइंट मेरे पास आया, उसने हेलमेट्स लॉन्च करने थे, तो हेलमेट्स की इन्वेंटरी उसने तकरीबन $20,000 की मंगवा ली। उसने को वीए हायर किया हुआ था, और उसको नहीं आइडिया था कि ये गेटेड में है। लिस्टिंग उसने कर दी, अमेज़न ने कुछ ना कहा, इन्वेंट्री मंगवाई, जब इन्वेंट्री पहुंच गई, लिस्टिंग लाई हुई, तो अमेज़न ने लिस्टिंग ब्लॉक कर दी कैटेगरी अप्रूवल पे। ट्राई करते रहे, फिर इधर उधर से पता किया, कहीं से पूछ पाछ के मेरे पास आए, और मुझे उन्होंने कहा कि जी हमने हेलमेट्स बेचने हैं, इन्वेंट्री हमारी पड़ी हुई है, दिन हमारे पास कम है, हमारी अमेज़न उसको डिस्कार्ड कर देगा, आप काइंडली इसको कर दे, जैसे भी कर दे। मैंने कहा भाई मैं हेलमेट्स तो मैंने कभी नहीं किए, बाकी काम कर रहा हूँ, तो आपके लिए चले मैं कोशिश करता हूँ। उन्होंने कहा जी जितने आपको चाहिए हमसे ले लें, लेकिन हमारा काम करें।
तो खैर मैंने अल्लाह का नाम लेके छोटे भाई को कुछ टास्क दिए, मैंने कहा आप इसको इस तरह से करें। वो खैर करता रहा। तो उसके बाद जब हमने उसकी सबमिशन की तो अल्लाह ने करम किया कि वो हो गई। अब उसको मैंने ये कहा, मैंने कहा भाई आप अपने तौर पे जितने देने दे दें। तो उन्होंने मुझे $500 भेजे। कहने का मकसद ये है कि जहां जहां पे चीजों में हर्डल हैं, मुश्किलात हैं, आप प्रोफेशनल बने उस चीज के और उससे कमाएं। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से दुनिया में बड़ी बड़ी वेबसाइट्स बनी हुई हैं जो सिर्फ काम ही इस एक टॉपिक को लेके कर रही हैं। अब एक वेबसाइट है, उसका नाम है फनल गुरु। मैं आपको अभी बताता हूँ, इसको आप खुद भी सर्च करें, फनल गुरु। अच्छा जी, अब इनका आ रहा है कि Amazon रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज। अब नीचे हैं तो ये रेट्स हैं। ग्रोसरी एंड गोरमे के रेट हैं $399 में करके दे रहे हैं। ग्रोसरी प्लस वॉचेस $899 में। ये एक पूरा पैकेज दिया हो $5000 का। ठीक है, म्यूजिक कैटेगरी 699। उसके बाद नीचे हैं स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। ये सारी कैटेगरीज हैं जिनकी अप्रूवल करते हैं। अब टॉयज एंड गेम्स यूएसए में ये करके दे रहे हैं 499 में, जो मैं करके देता हूँ $250 में, 250 में। और अगर कोई कंजूस क्लाइंट हो तो उसको मतलब 150 तक भी कर देते हैं। पेट सप्लाईज हैं, इसको 349 में करके दे रहे हैं। तो ये देखें आपके लिए पूरी एक अपॉर्चुनिटी है कि इसको काम को कैसे करना है। तो खैर पूरा बिजनेस तो देखना ही देखना है, उसमें इस तरह की अपॉर्चुनिटीज देखें, क्विक मनी कमाएं। मेरा काम है आपको बताना कि भाई पैसा कैसे बनेगा। अब आगे आप पे है। अमेजोन की पॉलिसीज छान मारें, इंटरनेट छान मारें, इसको सीखें किस तरह से होगा, आप कर सकते हैं। तो कैटेगरीज वाला हो गया। उसके बाद मैं देखता हूँ मेन कैटेगरी, सब कैटेगरी, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। उसके बाद आगे एक पोर्शन है प्रोग्राम एंड फीचर्स। इसको छोड़ दें, ये हमारे काम का नहीं है। हेल्प एंड सेटिंग इसको छोड़ दें, ये हमारे काम का नहीं है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? जो भी इंटरफेस की चीजें थी हमने तकरीबन सारी देख ली है उसमें जो हमारे काम की है। हाँ जी, कोई कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, वो मुझे बताएं। जी, एनी क्वेश्चन? हेलो सर। जी जी। सर आप हमें जो अभी आपने बताया गेटेड और अनगेटेड कैटेगरी का, सर आप हमें ये भी सिखाएंगे इस कोर्स में? नहीं नहीं, ये पूरी एक केवल वास्ट फील्ड है, अलग फील्ड है। मेरा काम है आपको हिंट देना कि ये काम है, इसको आप सीख सकते हैं। अब मैं इसको सिखाने लग जाऊं तो ये एक सेपरेट हर कैटेगरी पे उसके दो दो तीन तीन चार चार लेक्चर्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक स्पेसिफिक काम को हम पकड़े और उसको करें। अगर तो पीपीसी की बात करें, मैं आपको पूरा साल पीपीसी सिखाता रहूं, आपसे वो ना हो। मेरा काम ये है कि मैं आपको ट्रैक बता दूं कि ये ट्रैक है और इससे आगे मेन रूट ये है, इससे आगे जो सब रूट्स हैं वो ऐसे ऐसे निकल रही हैं, आगे उनको खुद सीखें। जी, और कोई क्वेश्चन? चलें जी, आगे चलते हैं और मैं फर्दर आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट चीज़ों को किस तरह से देखना है। आज का लेक्चर हमारा थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए सब्र के साथ रहें। जब ब्रेक करनी हो तो मुझे बताइएगा, इसको फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे। मैं 1 सेकंड के लिए अभी आया।
जी, तो फर्दर मूव करते हैं और बाकी चीजें डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट हमने होम पेज इसका देख लिया, मेन इंटरफेस फेस इसका देख लिया। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अब चीजें टाइप करता हूँ और टाइप करके देखता हूँ कि रिजल्ट्स किस तरह से शो होते हैं, फिर हम उनको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने टाइप किया जी गार्लिक प्रेस, और गार्लिक प्रेस टाइप करके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें देखते हैं कि चीजें क्या हैं और उनको कैसे हमने रीड आउट करना है। अच्छा जी, गार्लिक प्रेस टाइप करने के बाद मुझे बता रहा है कि 1 to 48, ये जितनी प्रोडक्ट शो हो रही हैं ये 48 हैं, वो कह रहा है फर्स्ट पेज पे। उसके बाद टोटल रिजल्ट शो कर रहा है 611, मतलब 611 रिजल्ट्स हैं इस कीवर्ड को टाइप करने के बाद अमेजोन यूएसए में। लेफ्ट साइड पे फिल्टर हैं काफी ज्यादा, इनको आप देख लें। उनमें मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करेंगे जो फ्री शिपिंग की प्रोडक्ट्स है वो शो होंगी। उसके बाद अमेजोन फ्रेश, ये कोई अमेजोन के लोकल स्टोर्स हैं उस रिलेटेड जो चीजें होंगी उसको आप फिल्टर आउट करेंगे तो वो आपके सामने आ जाएंगी। फिर डिपार्टमेंट बता रहा है कि गार्लिक टूल है और उसमें गार्लिक प्रेस है। अब नीचे स्टार्स बता रहा है, स्टार्स को हम अच्छी तरह समझेंगे कि ये क्या होते हैं, इनको हम रेटिंग बोलते हैं। तो रेटिंग के बता रहा है कि 1 स्टार अप, 2 स्टार अप, 3 स्टार अप, 4 स्टार अप, मतलब वो फिल्टर लगाना चाहें लगा लें, ब्रांड का फिल्टर लगाना चाहें, प्राइस का लगाना चाहें, ठीक है, ये मुख्तलिफ मटेरियल्स हैं इनका लगाएं। उसके बाद कलर का फिल्टर, मैं नॉर्मली कोई फिल्टर अप्लाई नहीं करता, लेकिन आपके नॉलेज के लिए ये सारे फिल्टर्स हैं, इनको अप्लाई करें, देखें रिजल्ट्स किस तरह से चेंज होते हैं, क्या होता है। अच्छा, उसके बाद आगे हैं तो यहाँ पे प्राइस के हवाले से हैं, लो टू हाई, हाई टू लो। तो ये सारी अमेजोन ने अपने कस्टमर्स को सहूलियात दी हुई हैं, उनको फैसिलिटेट किया हुआ है कि आप जो प्रोडक्ट देखना चाह रहे हैं वो क्विकली आके फिल्टर आउट करें और उसको देखें। अच्छा जी, ये तो खैर सारे साइट्स फिल्टर थे। अब मैं क्या करता हूँ, इन चीज़ों को डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नजर आ रहा है कि एक ब्रांड का नेम लिखा हुआ है, उसके बाद एक टैगलाइन है वी लव कुकिंग, और ब्रांड का नेम है किचन इनोवेशन, ठीक है, KI, ये ब्रांड का नेम है। इसकी 3 प्रोडक्ट शो हो रही हैं और यहाँ पे लिखा हुआ स्पॉन्सर्ड। अब इस चीज का मतलब क्या है, इसको हम एक स्पॉट बोलते हैं और इसका नाम है, नोट कर लें, इसका नाम है स्पॉन्सर्ड ब्रांड। स्पॉन्सर्ड ब्रांड कि एक ब्रांड है, उसकी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, 3 प्रोडक्ट्स हैं, और उसने अमेजोन को बोला कि भाई मैं पे कर रहा हूँ आपको, और मेरी प्रोडक्ट्स जहां भी हैं उन तीनों को कंबाइन करके अगर कोई शख्स गार्लिक प्रेस टाइप करे तो वहां पे शो करवा दें, और इसके वो पे कर रहा है। डिजिटल एडवर्टाइजिंग में भले वो गूगल है, भले वो amazon है, भले वो वॉलमार्ट है, व्हाट्सएवर कुछ भी है, उसमें एडवर्टाइजिंग जो होती है वो पे पर क्लिक पे होती है, पे पर क्लिक, उसको PPC बोलते हैं। अब उसमें होता क्या है कि ये amazon को कहेगा कि ये मैं आपकी बिड लगाता हूँ, $1 की बिड है, और मैं आपको $1 पे करता हूँ, मेरी प्रोडक्ट शो करवाओ, जब कोई क्लिक आएगा तो $1 आप मुझसे चार्ज कर लें। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो अमेजोन इसके अकाउंट से $1 चार्ज कर लेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इस सेलर का नाम है अली, अली ने $1 की बिड लगाई है। उसके बाद ताहिर अमेजोन को बोलता है कि जी आप मुझसे $1.10 लें, मेरी प्रोडक्ट शो कराएं, अमेजोन उसकी प्रोडक्ट शो करवा देगा। अगर कोई और आता है, अहमद आता है, वो कहता है कि जी मुझसे आप $1.20 लें, मेरी प्रोडक्ट शो करवाएं, अमेजोन उसकी प्रोडक्ट यहाँ पे शो करवा देगा, उसका ब्रांड शो करवा देगा। तो ये PPC के अंडर आता है, इसको स्पॉन्सर्ड ब्रांड बोलते हैं। स्पॉट को इसको नोट कर लें, ये साथ में ये वाला स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, तो इसलिए इसको जस्ट नोट डाउन कर लें कि स्पॉन्सर्ड ब्रांड का स्पॉट है। इसमें 3 प्रोडक्ट्स होती हैं, ब्रांड का लोगो होता है, टैगलाइन होती है, और ये 3 लिस्टिंग्स या प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो होती हैं। अच्छा, उसके बाद नीचे है तो ये पहली प्रोडक्ट आपको शो हो रही है, इसके साथ भी लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड, इसके साथ भी लिखा हुआ स्पॉन्सर्ड, इसके साथ भी लिखा हुआ स्पॉन्सर्ड, और ये भी है स्पॉन्सर्ड। इनको हम बोलते हैं स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स। अब इन तीनों चारों प्रोडक्ट्स ने अमेजोन को पे किया हुआ बिडिंग के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, बोली के अकॉर्डिंग, कि जो सबसे ज्यादा बोली लगा रहा है उसको अमेजोन टॉप पे शो करवा रहा है,
उसके बाद दूसरे नंबर पे जिसकी कम है बिडिंग, जिसकी थर्ड नंबर पे कम है, जिसकी फोर्थ नंबर पे। अब बिडिंग के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको अमेजोन कंसिडर करता है। दीज कम्स अंडर एडवांस अमेजोन नॉलेज। ठीक है, अमेजोन का जो एडवांस नॉलेज है उसमें आती हैं वो चीजें। आपके लिए यही काफी है क्योंकि आप बिल्कुल बेसिक्स में हैं। अब देखें, मैं बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, मैंने अपनी प्रोडक्ट अमेजोन पे लगाई, लॉन्च की। ठीक है, प्रोडक्ट है मेरी 7वें पेज पे, 10वें पेज पे, 20वें पेज पे, कहीं एंड पे। प्रोडक्ट मेरी बिल्कुल एंड पे है। मैंने अमेजोन को क्या किया, अमेजोन को कहा कि भाई मैं पे करता हूँ। कोई भी शख्स आके गार्लिक प्रेस टाइप करे तो मेरी प्रोडक्ट की रियल पोजीशन तो जिधर है वो उधर रहे। आप एक आर्टिफिशियली या स्पॉन्सर्डली मेरी प्रोडक्ट को आप टॉप पे शो करवाए। अमेजोन क्या करेगा, टॉप पे शो करवाएगा, जैसे क्लिक पड़ेगा अमेजोन आपसे चार्ज करेगा, फिर दूसरे क्लिक पे चार्ज करेगा, तीसरे क्लिक पे चार्ज करेगा। तो इस तरह से जितने क्लिक्स आते जाएंगे चार्ज करता जाएगा। उससे होगा क्या कि आपको ऑर्डर्स आएंगे। अमेजोन के सिस्टम में जो दिखता है वो बिकता है। आपको ऑर्डर्स आएंगे और ऑर्डर्स आने के बाद क्या होगा कि आपकी ओरिजिनल जो पोजीशन है, ऑर्गेनिक पोजीशन, वो भी बेहतर होगी, वो भी इससे इंप्रूव होगी। मतलब आप आर्टिफिशियली अपनी प्रोडक्ट को, स्पॉन्सर्डली अपनी प्रोडक्ट को टॉप पे शो करवाएंगे, ऑर्डर्स आएंगे, आप भले 7वें पेज पे हैं, 10वें पेज पे हैं, आपकी पोजीशन बेहतर होगी और ऑर्डर्स आएंगे और बेहतर होगी। मैंने पहले भी आपको बताया था कि अमेजोन एल्गोरिदम इज सेल्स ओरिएंटेड। सेल्स आएंगी, आपकी पोजीशन बेहतर होगी, सेल्स नहीं आएंगी, आपकी पोजीशन डिटीरियोरेट होगी। ठीक है, तो ये जो स्पॉट्स हैं ये स्पॉन्सर्ड स्पॉट्स हैं। लोग पे कर रहे हैं, सेलर पे कर रहे हैं और उन्होंने ये स्पॉट्स ऑक्यूपाई किए हुए हैं। अब नीचे है, चलो जी ये तो स्पॉन्सर्ड हो गया, तो कौन वो शख्स है जो पहले नंबर पे इस पेज पे, वो ये है। मतलब इसकी ऑर्गेनिक पोजीशन ये है इस टाइम। ये विदाउट पेइंग इवन अ सिंगल पेनी इसने ये वाला स्पॉट ऑक्यूपाई किया हुआ है। ये अपना एक टाइम स्पैम लगा के, अपनी एफर्ट करके, अपनी एनर्जी लगा के ये शख्स, ये सेलर, ये प्रोडक्ट यहाँ पे पहुंची। उसके बाद ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे है। अब ये जो स्पॉन्सर्ड मैंने आपको बताया, तो पीपीसी मैंने पहले भी बताया था कि अमेजोन की हाईली पेड स्किल्स में से एक स्किल है। तो जो लोग पीपीसी का काम करना चाहते हैं, जो इसको सीखना चाहते हैं, वो सीखें। इंटरनेट भरा पड़ा है और मैं भी आपको सिखाऊंगा कि कैसे इसको करना है। तो हाईली पेड स्किल्स हैं, लोग एक एक घंटे का 100-100 डॉलर ले रहे हैं, काम उनके पास खत्म ही नहीं हो रहा। जो दुनिया के अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, पाकिस्तान के अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, बेताशा काम है उनके पास पीपीसी का। तो इसलिए आप भी इस स्किल को सीख सकते हैं। अच्छा, नीचे हैं ये ओरिजिनल स्पॉट्स हैं। उसके बाद हाईली रेटेड, जिनकी रेटिंग अच्छी है। रेटिंग क्या है नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा, वो यहाँ पे शो करवा रहा है। और ये भी स्पॉन्सर्ड स्पॉट है। ऐसा नहीं है कि आपकी रेटिंग अच्छी है तो अमेजोन कहे ठीक है जी आ जाओ आपको टॉप पे शो करवा देता हूँ, नहीं। रेटिंग अच्छी है, पे कर रहे हैं, फिर शो करवाएगा। अच्छा, फिर नीचे है तो ये वीडियो है, स्पॉन्सर्ड वीडियो। ये पूरा एक स्पॉट है। इसमें क्या है कि ये देखिए वीडियो बनी हुई है। अब वीडियो से मुराद ये है कि अगर किसी का इंटरेस्ट वीडियोस में है, कोई ऑलरेडी कोई वीडियो एडिटिंग का काम कर रहा है, वीडियोग्राफी कर रहा है, इस तरह का काम अगर किसी को आता है तो उसके लिए पूरा इसमें करियर है। वो सिर्फ वीडियोस के काम में अपना करियर बना सकता है। ठीक है, और उसमें होगा क्या। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि इस तरह की ये जो वीडियो सामने नजर आ रही है, अगर कोई शख्स अपनी प्रोडक्ट देता है और कहता है कि इसकी पूरी वीडियो बनाएं और इस तरह से इसको बना के दें, तो इस ये तकरीबन जिसने बनाई होगी उसने इससे 400-500 डॉलर लिए होंगे। अगर हम ये करें कि इधर उधर से कोई वीडियोस उठाएं, उनको एडिट करके उनको हम बना के दे दें, तो उसके लोग 100 से 150 डॉलर तक चार्ज करते हैं। तो हुआ क्या, हमें एक प्रोडक्ट की क्विक वीडियो चाहिए थी। हमने अपवर्क से एक प्रोफेशनल हायर किया। उसने कहा जी मुझे सिर्फ 1 घंटे का टाइम दे दें। घंटे के अंदर अंदर उसने बना के दी, हमसे 100 डॉलर ले लिया। तो इसमें अगर कोई जाना चाहता है, अपना करियर बनाना चाहता है अमेजोन वीडियोग्राफी में, तो वो इसमें आ सकता है। अब नीचे एक स्पॉट है और इसको बोलते हैं अमेजोन चॉइस। अब अमेजोन चॉइस क्या है, यहाँ पे जितनी प्रोडक्ट हैं ये सारी अमेजोन चॉइस की हैं।
अब इसकी मैं मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप किसी शॉप पे जाते हैं, आप दुकानदार को कहते हैं कि हमें ये वाला जूता दिखाओ, ये वाला दिखाओ, ये वाला दिखाओ, ये वाला दिखाओ। दुकानदार कहता है आपको, शॉपकीपर कहता है कि भाई इन सारे जूतों को छोड़ें, मेरी चॉइस पे आप ये वाला ले लें। उसी टाइम इंसान का जहन ही बदल जाता है। ठीक है, इंसान कहता है कि अच्छा जो ये जूता दिखा रहा है इट मीन्स कि ये अच्छा है, और आपकी जो 60-70% इंक्लिनेशन है वो शू की तरफ चली जाती है। ये होता है, हर शॉप पे होता है हमारे साथ। Amazon ने भी उसी कॉन्सेप्ट को कॉपी किया है, और यहाँ पे कस्टमर को बता रहा है कि मेरी चॉइस के ऊपर आप इनमें से किसी प्रोडक्ट को खरीद लें। वो कह रहा है कि लोग जो गार्लिक प्रेस आके टाइप करते हैं उसमें से ज्यादातर लोग इस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। जो गार्लिक मिंसर टाइप करते हैं वो, ये कीवर्ड्स है, गार्लिक प्रेस जो प्रोडक्ट है उसके ये कीवर्ड है। वो कह रहा है जो गार्लिक मिंसर को टाइप करते हैं वो ज्यादातर इस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, जो गार्लिक प्रेस ऑक्सो को टाइप कर रहे हैं वो इस तरह की प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ये वाली खरीद रहे हैं। और गार्लिक क्रशर जो आके टाइप करते हैं ऊपर इस सर्च बार में, वो इस प्रोडक्ट को आके खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अमेजोन कस्टमर्स को चॉइस दे रहा है कि मेरी चॉइस पे आप ये ले लें। और मैंने ये देखा है कि जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर अमेजोन चॉइस का बैज लग जाता है उनकी सेल्स बढ़ जाती है। हमारी काफी प्रोडक्ट्स के साथ ऐसा हुआ है कि जिन पे अमेजोन चॉइस का बैज हमें जब मिलता है तो उसके बाद हमारी प्रोडक्ट्स की सेल इंप्रूव होती हैं और उससे ऑर्डर ज्यादा आते हैं। अच्छा, नीचे हैं तो नीचे सारे ऑर्गेनिक स्पॉट्स चल रहे हैं, फिर स्पॉन्सर्ड स्पॉट हैं। ये देखें, ये 3 स्पॉन्सर्ड स्पॉट हैं जो ऊपर मैंने दिखाया स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के। उसके बाद फिर नीचे ऑर्गेनिक स्पॉट्स हैं। इनको आपने एक्सप्लोर करना है, मुख्तलिफ कीवर्ड्स टाइप करके प्रोडक्ट्स को देखना है, स्पॉन्सर्ड क्या है, ऑर्गेनिक क्या है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी, ये आपकी प्रैक्टिस होगी। अच्छा, फिर नीचे आए तो ऑर्गेनिक स्पॉट्स आ रहे हैं, यहाँ पे फिर स्पॉन्सर्ड स्पॉट्स हैं। ठीक है, इस तरह से नीचे आते जाएं, ऑर्गेनिक है। ये वाले जो रिजल्ट्स आपके सामने शो हो रहे हैं ये आपको नहीं होंगे, मेरे पास कुछ टूल्स हैं जिनको मैंने किया हुआ है तो उसकी वजह से ये रिजल्ट शो हो रहे हैं। आपके पास अगर ना शो हो तो उसमें परेशान नहीं होना। अच्छा, फिर नीचे ऑर्गेनिक स्पॉट्स है, ये एक और वीडियो स्पॉट है, ये पिछले कुछ दिन पहले अमेजोन ने किया है, वरना एक पेज के ऊपर एक ही स्पॉट होता था। तो नीचे है तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड, और स्पॉन्सर्ड के साथ क्या है, ये पूरा ब्रांड शो करवा रहा है, और ब्लू ब्रांड है, ये जूले ब्रांड है। अब ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। ठीक है, ये इस तरह लेंथ वाइज एक एडवर्टाइजिंग चल रही होती है, नीचे स्पॉन्सर्ड है। फिर एक स्पॉन्सर्ड स्पॉट यहाँ पे शो करवा रहा है, रिकमेंडेड बेस्ड ऑन योर ब्राउजिंग हिस्ट्री, क्योंकि मैं ब्राउजिंग कर रहा हूँ तो उसकी बेस के ऊपर ये सारी चीजें दिखा रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या समझा कि अमेजोन में जब कोई चीज आके हम सर्च करते हैं तो हमें या तो स्पॉन्सर्ड स्पॉट्स नजर आते हैं या हमें नजर आते हैं ऑर्गेनिक स्पॉट्स। स्पॉन्सर्ड स्पॉट्स वो हैं कि जो प्रोडक्ट्स ने पे किया हुआ है अमेजोन को और वो स्पॉट्स लिए हुए हैं। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है स्पॉन्सर्ड ब्रांड, फिर स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है, फिर स्पॉन्सर्ड वीडियो है, और चौथे नंबर पे है स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। ठीक है, तो ये 4 स्पॉट्स स्पॉन्सर्ड के हैं। फिर ऑर्गेनिक स्पॉट्स हैं, ये वो स्पॉट्स हैं जो अपनी रियल पोजीशंस पे हैं विदाउट पेइंग टू अमेजोन, उन्होंने ये स्पॉट लिए हुए हैं। तो होप सो यहाँ तक आपको आइडिया हो गया होगा। अब मैं फर्दर इसमें चीजें समझता हूँ और आपको बताता हूँ। ये जो एक लाइन लिखी हुई है पूरी, ये वाली, एक सेकंड क्या हो गया, ये वाली जो लाइन है यहाँ से, खैर वो पूरा यूज कर रहा है, इस लाइन को हम बोलते हैं टाइटल। पीछे जाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली जो लाइन है ये, इसको हम टाइटल बोलते हैं। फिर नीचे है तो ये है, इनको हम बोलते हैं रेटिंग, और ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है इसको हम बोलते हैं रिव्यूज। ठीक है, कल डिटेल में बताऊंगा। फिर नीचे प्राइम लिखा हुआ, प्राइम का मतलब क्या है, अमेजोन प्राइम का बैज किन को देता है। बेसिकली ये सेलर के एंड पे भी है, बायर के एंड पे भी है। बायर कौन है, जिन्होंने आना है अमेजोन पे चीजें टाइप करनी खरीदनी है, हम सेलर हैं। अब बायर के एंड पे किस तरह है, फॉर एग्जांपल आप किसी पिज्जा वाले के पास जाते हैं, वो कहता है कि आप मेरी मेंबरशिप ले लें, और जब भी आएंगे मैं आपको पिज्जा के साथ एक कोल्ड ड्रिंक फ्री दूंगा, एक डील दूंगा, और मेंबरशिप ले लें। ये प्राइम प्राइम की मेंबरशिप ली होती है बायर्स ने। और अमेजोन के तकरीबन
60-70% जो कस्टमर है वो प्राइम कस्टमर है। अब सेलर के एंड पे प्राइम की फैसिलिटी उन प्राइम कस्टमर्स तक रीच के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपनी इन्वेंट्री FBA करनी पड़ेगी। आपको अपनी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में भेजनी पड़ेगी, फिर आपको वो 60-70% कस्टमर तक रीच मिलेगी। तो ये जितने लोग हैं इन्होंने अपनी इन्वेंट्री FBA की हुई है, अमेजोन के वेयर हाउस में रखी हुई है, और तब जाके इनको वो प्राइम कस्टमर्स तक भी एक्सेस मिल रही है। तो होप सो इसका आपको आइडिया हो गया होगा कि आपने अगर प्राइम कस्टमर तक रीच लेनी है तो आपको FBA करना पड़ेगा अपनी प्रोडक्ट्स को। ये वाली चीजें आपके पास शो नहीं होंगी, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ये मेरे पास कुछ टूल्स हैं जिनकी वजह से ये प्रोडक्ट, ये वाले जो स्टैट्स हैं ये शो हो रहे हैं। उसके बाद नीचे ये टाइटल है, स्टार्स हैं, स्टार के साथ इनको रेटिंग बोलते हैं, आगे रिव्यूज हैं, फिर ये प्राइस लिखी हुई है कि 22.97 $20.97 की ये प्रोडक्ट है। फिर नीचे डिस्काउंट लगा हुआ है कि 5% डिस्काउंट विद कूपन। ठीक है, इस सेलर ने इस प्रोडक्ट पे डिस्काउंट लगाया हुआ है कि जब आप इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, चेकआउट करेंगे, तो कूपन अगर आपको अमेजोन ने भेजा हुआ है वो इंटर करेंगे तो आपको 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस तरह से ये जिस तरह आप शॉप्स पे जाते हैं देखते हैं कि पहले प्राइस और थी, कट लगा के और प्राइस दी होती है, तो इस तरह से ये भी वैसे ही है कि 14.99 इसकी प्राइस थी, अभी 10.99 है, 25.97 थी, 14.97 है। अब नीचे डेट दी हुई है, गेट इट सोन एज ट्यूसडे October 4। अगर अभी ऑर्डर करते हैं तो ये बायर के एंड पे है कि उनको 4 अक्टूबर तक ये वाली प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगी। अब यहाँ पे एक अनोखी सी चीज आ रही है, एक्सक्लूसिव टू अमेजोन। अब इसमें क्या है कि अमेजोन या तो उसका अपना ब्रांड होता है, या अगर उसकी किसी ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन है तो उसमें ये वाला टैग शो करता है एक्सक्लूसिव टू अमेजोन। भले ब्रांड कोई और है लेकिन अमेजोन की किसी ना किसी फार्म में कोई कोलैबोरेशन है तो ये वाला टैग शो होगा। उसके बाद नीचे आते हैं, इसमें भी सारी चीजें वही हैं जो मैं भी आपको बता रहा था, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। अमेजोन चॉइस जब ऊपर में लेके आता हूँ बताता है गार्लिक प्रेस पे है, ये मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया कि भाई मेरी चॉइस पे आप ये प्रोडक्ट ले लें। उसके बाद नीचे आए तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे शो हो रहा है न्यू टू यूज्ड एंड न्यू ऑफर। इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में बताऊंगा जब हम लिस्टिंग वाला कवर करेंगे। स्मॉल बिजनेस, अमेजोन कुछ बिजनेसेस को प्रमोट कर रहा है, छोटे बिजनेसेस को, क्योंकि ये पिछले दिन एक वीडियो भी आई हुई थी कि किसी वो लड़की ने अपना रेस्टोरेंट बनाया और उसके जितने दोस्त थे पहले दिन उसको प्रमोट करने के लिए वहां पे पहुंच गए। हमारे यहाँ तो ये होता है कि अगर कोई काम आप करें तो टांगे खींचने वाले वहां पे प्रमोट करने के लिए पहुंच गए। तो अमेजोन क्या करता है, यहाँ पे स्मॉल बिजनेस का एक टैग दिया, ये पिछले कुछ दिनों में ये शो होने लगा है, ताकि जो लोग ये समझते हैं कि छोटे बिजनेसेस को प्रमोट किया जाए वो फिर इन प्रोडक्ट्स को आके खरीदते हैं। अच्छा, फिर नीचे आते हैं और फर्दर देखते हैं क्या नई चीज है। ये वही कूपन्स हैं जो ऊपर शो हो रहे थे। अच्छा, उसके बाद फिर नीचे आते हैं, ग्रीन कूपन शो हो रहे हैं। उसके बाद ये वाली मैं आपको कल बताऊंगा या नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा उसमें। ठीक है जी, तो इसमें चीजें सारी क्लियर हैं। बाकी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें काफी चीजें हम करेंगे लिस्टिंग के हवाले से। लिस्टिंग क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, किसी एक प्रोडक्ट को हम ओपन करेंगे, ओपन करके देखेंगे कि ये चीज क्या होती है, ये क्या है, इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है, ये चीजें क्या हैं, ठीक है, इमेजेस किस तरह से हैं, ये बुलेट पॉइंट्स हैं ये किस तरह से हैं। उसके बाद नीचे है इस स्पॉट को क्या बोलते हैं, ठीक है, फिर ये क्या चीजें हैं, सारी चीजें हम इस तरह से जो इमेजेस नजर आ रही हैं ये क्यों है, तो सारी चीजों को हम जो है वो कवर करेंगे। अब आपने करना क्या है, आपके एंड पे जो चीजें करने वाली हैं, आपने amazon.com पे जाना है, सबसे पहले डिलीवरी एड्रेस चेंज करना है। उसके बाद इन सारी चीजों को एक्सप्लोर करके देखना है क्या क्या चीजें हैं, मेन कैटेगरीज देखनी है, सब कैटेगरीज देखनी है। फिर यहाँ पे कीवर्ड टाइप करना है, जिस तरह से मैंने गार्लिक प्रेस टाइप किया। कीवर्ड टाइप करके मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को देखें, ये फिल्टर्स अप्लाई करें, सारे पंगे लें, बेसिकली पंगे लें।
और देखें, चीजों का नॉलेज गेन करें। ये चीजें आपके पास शो नहीं होंगी, ये मेरे पास टूल्स हैं इस वजह से शो हो रही हैं, आपके पास नहीं होगी। तो इस तरह से ये स्पॉन्सर डिस्प्ले वाला ऐड है, देखें स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स क्या है, उसके अलावा स्पॉन्सर्ड ब्रांड क्या है। तो ये सारी चीजें आपने एक्सप्लोर करनी है। तो ये आज का सेशन था। चीजों को ऑब्जर्व करते जाएं, नोट डाउन करते जाएं, अपने पास लिखते जाएं। मैंने तो आपको चीजें बता दी हैं, अब अमेजोन चॉइस मैंने बता दिया है। मुझे इस चीज में बड़ी खुशी होगी कि अगले सेशन तक कोई बंदा अमेजोन चॉइस की जितनी नेट के ऊपर वीडियोस पड़ी हुई हैं, यूट्यूब के ऊपर पड़ी, सारी देख के आए। मैंने आपको पीपीसी बता दिया है, पीपीसी के मुतल्लिक ओवरव्यू उसको सारा पता हो। हाँ, बेस्ट सेलर मैंने आपको बताया, ये देखें बेस्ट सेलर क्या है, ये अभी मिस हो रहा था, इसको मैं देख लेता हूँ। अब वो बता रहा है कि गार्लिक प्रेसेस जो सब कैटेगरी है उसमें ये प्रोडक्ट इस टाइम सबसे ज्यादा बिक रही है, दूसरे नंबर पे ये बिक रही है, तीसरे नंबर पे ये बिक रही है, इस तरह से ये नंबरिंग हुई है। अब अमेजोन चॉइस को देखें, कूपन समझे, ठीक है, प्राइस को देखें, स्पॉन्सर्ड ब्रांड को देखें, ये सारी चीजें एक्सप्लोर करें, आपके पास पॉइंट्स बने होने चाहिए। अब मैं क्या करता था, मैं चूंकि कुछ अरसा वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करता रहा हूँ, तो उसमें हम बेसिकली एक टॉपिक जो पढ़ रहे होते थे उसको फिर मुख्तलिफ बुक्स से देखते थे कि कोई भी टॉपिक है, फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं उसको, पर्सनल रेवोल्यूशन है, रेजोल्यूशन है, मतलब उसको हम क्या करते थे कि एक बुक से देख लिया, दूसरे से देख लिया, तीसरे से देख लिया, उसके जितने मेन मेन पॉइंट्स हैं, जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे माइंड में आ गए। अब मैं यही कर रहा हूँ कि आपको बताता जा रहा हूँ कि भाई इसमें ये चीज है, इसमें ये चीज है, इसमें ये चीज है, आगे आप पे है कि आपने उसको फर्दर एक्सप्लोर किस तरह करना है, उन चीजों को आपने किस तरह से, कितना नॉलेज उसके मुतालिक आपने गेन करना है। बाकी आपके जितने क्वेश्चंस होंगे, मैं यहाँ पे अपने एक ग्रुप का लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है, उस लिंक पे जाके आपने क्या करना है, उस ग्रुप को ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करने के बाद आपने जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे जो क्लियर आउट नहीं होंगे, मैं आपके लिए फेस व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाऊंगा, उसकी रीजन है टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं। तो आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, ये ग्रुप का लिंक है, ठीक है, ई कॉमर्स पल्स का पेज है, उसको लाइक करें, ग्रुप का लिंक है, मैं वो आपको भेज रहा हूँ, इसको देखें। इसको आप ज्वाइन करें, और ज्वाइन करने के बाद आप जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उसको आप इनमें पुट करें, क्वेश्चन हम आपको जवाब देंगे उसके सारे, आपके जितने क्वेश्चंस के आंसर होंगे उनको हम क्लियर आउट करेंगे। ये ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ग्रुप को ज्वाइन कर लें, पेज है ई कॉमर्स पर्ल का, उसको लाइक कर लें। उसके अलावा यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लें ई कॉमर्स पर्ल, उसमें जितने आपके लेक्चर्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स वहाँ पे हम रखते जाएंगे। खुद देखें, अपनी फैमिली मेंबर्स को दिखाएं, आपके जो दोस्त अहबाब हैं उनको दिखाएं। अगर मेरी वजह से किसी की भी लाइफ चेंज होती है तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और मैं तो इस मिशन पे हूँ कि इंशाल्लाह जितने लोगों को मैं हेल्प आउट कर सकूं मैं उसमें करूंगा। अब आते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ। यूट्यूब चैनल का नेम भी यही है, ई कॉमर्स पल्स, ठीक है। तो अभी पता नहीं क्यों मैं यहाँ पे वो लिखने जा रहा हूँ तो नहीं हो रहा, यहाँ पे टाइप नहीं हो रहा, अलाउ नहीं कर रहा, पता नहीं क्या इशू है। चलें, अब आपके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। आज के सेशन के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझसे आप कर सकते हैं जी। जी, वन बाय वन जो भी क्वेश्चंस हैं वो करें। सर आपने जो क्रोम की जो एक्सटेंशंस कौन कौन सी डाउनलोड की हुई है, ताकि हम भी वो डाउनलोड कर लेते हैं क्रोम की। मैं आपको जितनी भी एक्सटेंशन होंगी सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करवाऊंगा। अभी मैं बता दूं आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको चीजों की समझ नहीं आएगी। जो भी एक्सटेंशंस होंगी, जब जिस चीज का टाइम आएगा मैं फौरन आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए अभी से जो आपको पढ़ाया है बस उसकी प्रैक्टिस करें। जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
सर जी एक पूछना था कि इसमें जो अभी तक हमें समझ आई है उसमें हमारे लिए ये मतलब जरूरी है, हम पाकिस्तान में तो इन्वेंट्री नहीं रख सकते ना ही कोई स्टोर बना सकते, तो हमें लाइक यही होगा कि किसी और कंट्री से हमने चीज परचेज की या इन्वेंट्री उसको अरेंज करना है तो फिर अमेजोन पे जाके उनको अमेजोन को कांटेक्ट करना है। जी तो बस क्या बस पाकिस्तान में भी हम वसीम साहब, मैं आपको बताता हूँ। इन्वेंट्री आपने चाइना से खरीदनी है और बेचनी है आपने यूएसए में। दैट इज सिंपल। ठीक है। हाँ, पाकिस्तान में आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है तो यहाँ से 1000 यूनिट 2000 यूनिट भिजवा दें अमेजोन के वेयर हाउस में, उसको एफबीए कर दें। लेकिन मोस्टली हम क्या करते हैं, चाइना से चीजें खरीद रहे हैं और यूके यूएसए में या बाकी मार्केट प्लेसेस में बेच रहे हैं। वो पूरा मैकेनिज्म है, किस तरह से काम होगा सब बताऊंगा। जी नेक्स्ट। सलामकुम सर। वालेकुम सलाम। जी फरहान साहब। अच्छा सर, ये जी जी सर, आपने पीपीसी का बताया था, तो इसमें ये रेट्स का कैसे पता चलता है कि किस सेलर ने कितनी बिड लगाई हुई है उसको क्लिक पे पे करना? अच्छा, पीपीसी का हमारा पूरा एक टॉपिक है। जब हम उसमें जाएंगे मैं आपको दिखाऊंगा कि बिडिंग क्या चल रही है। ठीक है। उसमें वो क्लियरली नजर आती है, सजेस्टेड बिड है, हाईएस्ट बिड कितनी है, मिनिमम बिड कितनी है। तो वो हम उसमें कवर करेंगे। अभी आपके नॉलेज के लिए सिर्फ इतना काफी है कि आपको पता होना चाहिए कि कोई पीपीसी चीज है। ठीक है। या कोई अमेजोन की एडवर्टाइजिंग हो रही है और वो किस तरह से नजर आती है, अभी फिलहाल इतना काफी है। जी सर, और सेकंड क्वेश्चन भी था मेरा, अगर आप जी जी। अलाउ करें। जी जी। पूछें। अच्छा ये, जी सर, जी एसबीए जो है सर, इसमें जी हमने जी। सर इन्वेंट्री भेज दी, जी लेकिन अगर कोई चीज सेल नहीं हुई, कुछ उनके पास इन्वेंट्री पड़ी, हमारे आइटम पड़े हैं, आइडल पड़े हैं, तो वो हम रिटर्न कैसे मंगवा सकते हैं या नहीं? रिटर्न आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान में मंगवाएं। ठीक है। उसमें आपकी इन्वेंट्री जब होल्ड हो जाती है और या कह लें कि बेचने के काबिल नहीं है, अनफुलफिलेबल है, मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं, तो उसको या जी तो एक ऑप्शन होती है कि अमेजोन को कहें कि वो उसको डिस्कार्ड कर दे। उसके भी वो आपसे पैसे लेगा, आपकी इन्वेंट्री को डिस्ट्रॉय करने के भी पैसे लेगा। दूसरी ऑप्शन ये होती है कि अगर यूएस में आप कर रहे हैं, यूएस की मार्केट प्लेस में, तो यूएस में किसी एड्रेस पे आप वो भिजवा दें। वो आपके किसी दोस्त का एड्रेस हो सकता है, किसी फैमिली मेंबर का एड्रेस हो सकता है, तो उस पे आप वहाँ पे रिटर्न करवा सकते हैं। तो ये भी पूरा एक बिजनेस है, इन्वेंट्री बेचना, इन्वेंट्री खरीदना, इसकी अलग से पूरी एक फील्ड है। आपको तो मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ अमेजोन क्या है, आगे इसमें पता नहीं क्या कुछ निकलता है। तो ये मैकेनिज्म है। आप अमेजोन को कहेंगे पाकिस्तान में भिजवा दो, वो कभी नहीं भिजवाएगा। वो सिर्फ उसी कंट्री में ही भिजवाएगा और उसके भी पैसे चार्ज करेगा। पर यूनिट मेरा ख्याल है 30 सेंट्स है। अगर आप कैलकुलेट कर लें, 1000 यूनिट है, 2000 यूनिट है, जितने भी आपने अमेजोन से रिकॉल करवानी है इन्वेंट्री, उसके आपको उतने पे करने पड़ेंगे। पिछले दिनों एक प्रोडक्ट की हमने यूके में मंगवाई है, 27 पेनीज अमेजोन ने चार्ज की हैं। वो अच्छी खासी अमाउंट बन गई थी, 2000 यूनिट मंगवाए थे। जी सर, थैंक यू वेरी मच। जी नेक्स्ट। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा वालेकुम नाम सलाम। आसिफ। जी आसिफ सर साहब। ये गेटेड कैटेगरी है, इस जो अप्रूवल लेनी होती है ये अमेजोन से लेनी होती है या गवर्नमेंट से लेनी होती है? नहीं, अमेजोन से लेनी थी। अमेजोन करता क्या, मेरी बात सुने। अब फॉर एग्जांपल अमेजोन से किसी ने मेडिसिन ली और उस मेडिसिन से कोई रिएक्शन हो गया। अमेजोन क्या करता है, अब उस शख्स ने तो अमेजोन से खरीदी है, वो तो अमेजोन पे केस करेगा ना। फिर अमेजोन डॉक्यूमेंटेशन आपकी संभाल के रख लेगा। और अगर कोई गवर्नमेंट की एजेंसी अमेजोन को बुलवाएगी तो अमेजोन कहेगा कि भाई हम पे केस ना करो, इस सेलर पे करो। इसने तो हमें ये बताया, एक्सपायरी डेट ये है, इसने जो जो सर्टिफिकेशन चाहिए हमें तो इसने प्रोवाइड की है, और अब ये फेक चीज आके खुद बेच रहा है, तो इसके ऊपर एक्शन करो। समझ आ गई? वो अपना हैंड सेफ करता है। यानी कि हर तरफ से सैलरी ही फंसता है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरा सवाल है। जी जी। दानिश साहब। सर मैं जी 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 सर, क्या हाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र।
सर मेरा ये सवाल है सर पीपीसी के हवाले से कि मैं $100 पर डे स्पेंड कर रहा हूँ स्पॉन्सर एड पे फॉर एग्जांपल, सही है। और ऐसा ही है जो मेरा असिस्टेंट है वो $70-80 पर डे का उसने लगाया हुआ है। अच्छा सर, अब जैसे आपने बताई थी एक बात कि मैंने इस पे क्लिक किया तो अमेजोन ने चार्ज किया, जी जी हालांकि मैंने बाय नहीं किया। जी तो जी। सर अगर कोई बंदा मेरे प्रोडक्ट पे आके क्लिक करता है, बाय नहीं करता, तो वो उसको एक टाइम में ही अमेजोन $50-60 जो भी मेरी होगी बिड वो उसको चार्ज कर लेगा या एक डॉलर करके चार्ज होगा? उसमें बेसिकली जो अमेजोन का एल्गोरिदम है वो इस हिसाब से वर्किंग करता है कि आपके पूरे दिन की जितनी अमाउंट होगी वो साथ साथ जैसे जैसे क्लिक्स होते जा रहे हैं ऐड करता जाएगा। आप प्रीवियस डे की देखते हैं स्पेंडिंग, अगर आप सुबह से देखना शुरू करें तो आपको पता लग जाता है कि पीपीसी का इतना स्पेंड हो गया, इतना हो गया, अब इतना हो गया। ठीक है, जिस तरह से यूएसए में 12 बजे के बाद 1 बजेगा और कुछ क्लिक्स अगर आ गए हैं तो आपको पता लग गया होगा कि अब सीपीसी मेरा इतना है, कॉस्ट पर क्लिक कितनी है और इतने अमेजोन ने चार्ज वो खाते में मेरे खाते में डाल दिए। ठीक है ना। चार्ज तो खैर वो उसका जो भी एक स्केड्यूल है, मतलब हर माह की 2 तारीख को चार्ज करता है या $500 जैसे हो जाते हैं तो फिर वो आपके अकाउंट से ले लेता है, लेकिन वो आपके अकाउंट में उस चीज को ऐड करता रहता है। क्लियर है या कोई है इसमें कोई कंफ्यूजन? जी नहीं दानिश सर, साहब सर क्लियर है। चले। हाँ सर क्लियर है सर, थैंक यू। तो बड़ा स्पेंड हो रहा है आपका पीपीसी का, लेकिन प्रोडक्ट भी जी आपकी सर, माशाल्लाह से काफी है। जी जी सर। जी नेक्स्ट कोई क्वेश्चन? है किसी का कोई क्वेश्चन आज के सेशन के हवाले से? सर मेरा एक सवाल और है। जी जी सर। सर वो ये सवाल है कि जैसे आपने अमेजोन बेसिक्स का बात आया है कि अमेजोन खुद भी कुछ ब्रांड्स सेल कर रहा है, कुछ जी प्रोडक्ट्स। जी 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 तो सर ऐसे में तो सर जैसे हम सेलर हैं, जो मेरी प्रोडक्ट्स हैं सर आपको पता ही है, जी जी। तो क्या सर अगर अमेजोन भी वही चीजें सेल करना शुरू हो जाएगा तो सर हम फिर कहाँ जाएंगे कल को? आपको पता है अमेजोन के ऊपर इस चीज पे बड़े केसेस हुए हुए हैं और पता नहीं कितने केसेस को वो फाइट कर रहा है यूएस की अदालतों में, लेकिन बड़े बड़े वकील हैं, जीत जाते हैं कहीं पे। अमेजोन ने किया क्या, एक ट्राइपॉड था, मुझे कंपनी नहीं याद, वो अमेजोन से मेरा ख्याल है 2.2% या कितनी सेल्स वो पूरे इसके रेवेन्यू की ले रहा था। अमेजोन ने उसकी लिस्टिंग ब्लॉक कर दी मैनिपुलेशन को डाल के, और सेम उसी ट्राइपॉड को अपने अमेजोन बेसिक्स के अंडर ला के उसको बेचना शुरू कर दिया। ये आज से तकरीबन कोई 1.5-2 साल पहले की न्यूज है, तो काफी वो वायरल हुई थी। उन्होंने खैर केस वेस भी किया अमेजोन। अब यही तो प्रॉब्लम्स हैं। अब वो कहता है भैया आपको अगर ऑब्जेक्शन है तो आप मेरे प्लेटफॉर्म पे ना बेचें, ठीक, कहीं और चले जाएं। तो आपके सामने है, जितना मर्जी बड़ा सेलर हो अमेजोन उसको नहीं देखता। वो मतलब जो उसके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, पॉलिसीज हैं, या उसके अपने जो बेनिफिट्स हैं, मतलब उनके अकॉर्डिंग वो चल रहा होता है। तो आपकी बात ठीक है। अब जब प्रोडक्ट रिसर्च का हमारा टॉपिक आता है हम उस चीज में बड़ा फोकस करते हैं कि अगर किसी प्रोडक्ट में अमेजोन बेच रहा है तो हम उसमें ना जाएं। ठीक है। और जो होलसेल है उसमें बड़े कंसर्न्स होते हैं कि जिस प्रोडक्ट को अमेजोन बेच रहा है उसमें ना जाया जाए। तो ये कंसर्न्स आपके अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म हमने उनका यूज करना, उन्होंने हमारा नहीं यूज करना। तो इसलिए हमने अपने लिए स्पेस ढूंढनी है। जी नेक्स्ट कोई क्वेश्चन? चलें जी, आज के सेशन को हम वाइंड अप करते हैं और इसकी रिकॉर्डिंग मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अवेलेबल हो जाए। जिनका बीच में किसी किस्म का कोई इशू रहा इंटरनेट कनेक्टिविटी के हवाले से या जो ज्वाइन नहीं कर सके, तो उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इस सेशन की।
और YouTube का चैनल भी यहाँ पे हमारे मैनेजर है फरीद साहब, उन्होंने लगा दिया है। उसके अलावा पेज का लिंक भी दे दिया है, पेज को भी इसको लाइक करें, फॉलो करें, और जो हमारा ग्रुप है उसको ज्वाइन करें। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वो उस ग्रुप में आप पोस्ट करें, मैंने टीम को बता दिया है, वो आपको वहाँ पे आंसर करेंगे। हमारा नेक्स्ट सेशन जो है वो नेक्स्ट सैटरडे को होगा इंशाल्लाह, और उसमें हम फर्दर लिस्टिंग के जो चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।